जी साथियों, देखिएगा आज की हमारा जो पहला क्वेश्चन है सीटेट के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप सभी ने क्या है, यदि अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और बेल आइकन को ऑन करने के हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि साबुन के बुलबुले में अधिक हवा धकेल दी जाती है तो इसमें दाब, बताइएगा इसमें दाब क्या होगा। इसका दाब का कम होगा, दाब में वृद्धि होगी, या एक ही रहेगा, या शून्य हो जाएगा। देखिएगा एक हवा का क्या है, बुलबुला है, ये साबुन के झाग का क्या है, एक बुलबुला है। और इस बुलबुले में क्या करा जा रहा है, कह रहा है कि अधिक हवा धकेली जाती है तो क्या होगा। तो देखिएगा इसका जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा, ह्रास होगा, यानी कि घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो 2019 में पूछा गया था। देखिएगा यहाँ पर ये इसके बारे में दिया गया है कि यदि दाब जो साबुन का बुलबुले हैं उसमें अधिक दाब धकेला जाता है या जाती है तो उसमें क्या होता है, दाब में ह्रास यानी कि डिक्रीज होता होगा। और साबुन के बुलबुले में क्या होगा, अधिक दाब धकेलने पर उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिएगा दाब बराबर एक सूत्र होता है हमारा, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि P बराबर होता है हमारा F/A। ठीक है, और अगर हम इसके दाब की बात करते हैं, इसके मात्रक की, तो देखिएगा बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। और वहीं अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी कि दाब का मात्रक हो जाएगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर देखिएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन हमारा वेस्ट बंगाल में पूछा गया है और ये 2015 में पूछा गया। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा कि जो स्याही है, स्याही से भरा फाउंटेन पेन अधिक ऊंचाई पर क्यों रिसता है। जब हम किसी फाउंटेन पेन को क्या है, एयरप्लेन में ले जाते हैं, यानी कि वायु के उस कंटेंट से ऊपर ले जाते हैं, यानी कि हवाई जहाज़ में रख के ले जाते हैं, तो क्या होता है, उसका इंक रिस जाता है। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, उसका कारण बताना है क्यों रिस जाता है। देखिएगा ऑप्शन है हमारे सामने इसका कि वायुमंडलीय जो दबाव होता है वो बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दबाव घट जाता है, तापमान घट जाता है, या ऊंचाई बढ़ जाती है। तो देखिएगा इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जो वायुमंडलीय दाब होता है ये क्या हो जाता है, घट जाता है, जिस कारण क्या होती है, जो इंक होती है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, पेन है, और जब इधर से इस पर प्रेशर बनेगा तो ये इंक नीचे की तरफ दबती रहेगी, क्योंकि आगे क्या होता है, ये बंद होता है, इधर से इस पर हवा का प्रेशर पड़ता है। जब हवा का प्रेशर कम हो जाता है तो ये इंक क्या हो जाती है, पीछे की तरफ निकल जाती है। सही है, इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कितनी बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, देखिएगा 2011 में पूछा है, फिर से 2011 में पूछा है, और 2020 में भी पूछा है। यानी कि रीट के द्वारा भी पूछा गया है, सीटेट के द्वारा पूछा गया, और उत्तराखंड टेट में पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारा कि दाब जो दाब होता है इसके वृद्धि के साथ 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 पानी का क्वथनांक क्या होता है। देखिए यदि हमारा दाब बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे कोई, ये हमारा ये पात्र है और इस पात्र में क्या है, हमने ये द्रव भर दिया है, और यदि इस पर जो हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो समुद्री दाब होता है, समुद्री वायुमंडलीय दाब होता है, उसको हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, उस पर हम इसको गर्म करते हैं, तो यदि ये जल है तो जो इसका क्वथनांक होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, यदि वहीं पर हम इसको क्या कर दिया जाए, कुछ ऊंचाई पर ले जाएं, यानी कि इसको हम कहाँ ले जाएं, मानो कि किसी माउंटेन की चोटी पर रखकर उबाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे पर क्या हो जाएगा, नीचे पानी पर उबलने लगेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब घटने के साथ साथ में क्या होता है, क्वथनांक घट जाता है, और वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर क्या होता है, इसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर आ चुका है, स्क्रीन पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मानक वायुमंडलीय दाब है वो नहीं होता है। बताइएगा मानक वायुमंडलीय दाब क्या नहीं होता है। देखिए 760, जो 760 मिलीमीटर मारा पारा होता है, यानी कि mmHg होता है, ये भी सही है, इतना भी होता है। 101.3 किलोग्राम पास्कल ये भी होता है, और 1.03 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी होता है। 1.03 किलोग्राम घन सेंटीमीटर ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, एक इसका वायुमंडलीय मानक दाब नहीं है। ठीक है,
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आयताकार पात्र दिया गया है, इसमें कोई द्रव भरा गया है। आइएगा उस द्रव का देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें क्या है, एक पात्र है ये, इस पात्र में क्या है, एक द्रव भरा गया है और उसमें पूछा जा रहा है हमसे कि जो द्रव है, द्रव का दाब के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब चुनिएगा, यहाँ पर ए दिया गया द्रव, बी दिया गया और ये सी दिया गया है। कह रहा है कि जो सी है, सी पर दाब क्या होगा, अधिक होगा। इधर की तरफ खुला है तो यानी कि इधर क्या होगा, अधिक होगा बी से, ठीक है। और ए और बी क्या है, बराबर हैं। देखिए ए और बी का दाब बराबर नहीं है, ए का सबसे कम दाब है, ये बात सही है, ठीक है। देखिएगा ये कह रहा है कि सी का दाब अधिक है बी के दाब से और जो ए का दाब है वो किससे कम है, बी से कम है। यानी कि यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा कि हम वायुमंडल के, देखिएगा, हम वायुमंडल का के बाहर से चिपकते नहीं हैं क्योंकि, देखिए जो वायुमंडल का दाब है, जो प्रेशर पड़ता है, उस वायुमंडलीय प्रेशर से हम दबते नहीं हैं। इसका कहने का मतलब ये है। तो बताइएगा हम क्यों नहीं दबते हैं, इसका क्या कारण है जिससे कि हम वायुमंडलीय दाब के कारण नहीं दबते हैं। ऑप्शन है हमारे, देखिएगा, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। अच्छा देखिएगा अगला है, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है। अगला है, हमारे शरीर के भीतर का वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है, यानी कि जो बाहर का वायुमंडलीय दाब है उसकी अपेक्षा क्या है, अधिक है और वह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। देखिएगा यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब यही हो जाएगा, सी ऑप्शन, कि जो हमारे शरीर के अंदर का वायुमंडलीय दाब होता है वो क्या होता है, बाह्य वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। जिससे कि जो हमारा अंदर वाला जो वायुमंडलीय दाब है उससे क्या हो जाता है, बाह्य दाब को वो निरस्त कर देता है, जिस कारण क्या है, हमारा शरीर पिचकता नहीं है, ठीक है, या दबता नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर और अगला क्वेश्चन है कि पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड यानी कि ब्लॉक डाला गया है, ये डाला जाता है और वह जल में डूब जाता है, इसका कारण क्या है। देखिएगा एक पात्र है, उसमें हमने कोई लोहे का टुकड़ा डाल दिया है तो वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। क्यों डूब जाता है, देखिएगा जो ब्लॉक है, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार से क्या होता है, भार की तुलना में कम होता है। और ये किसके नियम पर काम करता है, ये करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विज्ञान शिक्षक या शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों को बूंद बूंद या दो दो बूंद रखने को कहती है। उसके बाद वह सतह को टेढ़ा करके उन बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का परीक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थी के संज्ञान में लाने की चेष्टा कर रही है या चाहती है। देखिएगा जब हम यहाँ पर ये दो बूंद, मैंने इसका रख दिया, दो बूंद ये रखा, ठीक है, तो ये हमने चार बूंद रख दिया है जिसमें क्या है, चीनी और तेल की बूंदें हैं। तो यहाँ पर जो तेल होगा वो जल्दी फिसल कर आएगा और जो चीनी होगा थोड़ा सा गाढ़ा होगा, इसलिए इसका जो मोमेंटम होगा वो कम होगा। और ये क्या सिखाना चाह रही है, तो ये यहाँ पर शांतता सिखाना चाह रही है, यानी कि जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो ये क्या सिखाना चाह रही है, विस्कोसिटी सिखाना चाह रही है, यानी कि जो द्रव होता है वो उस द्रव की गति के विरोध को जो करने वाला गुण होता है उसी को हम श्यानता कहते हैं। वो श्यानता के बारे में समझाना चाह रही है शिक्षिका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है हमारा कार्य शक्ति एवं ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण, इसके बारे में हम देखते हैं। चलिएगा क्वेश्चन है, देखिए कार्य करने की जो दर होती है वो क्या कहलाती है। देखिए ये क्वेश्चन इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है कि ये रीट के द्वारा भी पूछा गया है। ये बिहार में अभी TRE 3 हुआ था, उस TRE 3 में भी पूछा गया। ये यहाँ पर क्या है ये, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति। देखिएगा कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। यदि क्षमता की बात करता है तो ऊर्जा होता है और दर की बात करता है तो शक्ति होता है, यानी कि पावर होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
गाइस यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और आप सभी क्या है अच्छे से तैयारी कर सकें। देखिएगा, एक एटमॉस्फेयर एक एएमयू के तुलना में ऊर्जा कितनी होती है, तो ये जो ऊर्जा होती है हमारी, ये होती है 931 मेगावाट होती है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिएगा गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा और हमारा जो संवेग है, देखिए संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है एम बी। पी बराबर क्या होता है, एम बी होता है, यानी कि संवेग होता है। ये कह रहा है कि यदि हम संवेग को अपरिवर्तित रखते हुए द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी के संबंध में इसमें पूछना चाह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी आधी हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ इसके बारे में देखिए फैक्ट भी दी गए हैं, हम इन फैक्ट्स को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी, किस प्रकार आधी हो रही है उसको देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि पी स्थिर है तो वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो 2 गुना कर दिया जाए तो बी का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, 1/2 एम बी स्क्वायर होती है। और 1/2 एम बी स्क्वायर, यहाँ पर हम इसका बी का वेलोसिटी यदि मान रखें तो क्या हो जाता है, ये बी आधी हो जाएगी। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा, V/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी फैक्ट दिए गए हैं, कुछ इन फैक्ट्स को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जा सकता है। देखिए ऊर्जा का रूपांतरण, जैसे कि जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा जो होती है किसके द्वारा परिवर्तित होती है, तो ये जो विद्युत ऊर्जा है इसको क्या है, विद्युत बल्ब के द्वारा इसको परिवर्तित करा जाता है। और विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं किसके द्वारा, बल्ब के द्वारा या विद्युत हीटर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा परिवर्तित करी जाती है, विद्युत सेल के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, देखिए यांत्रिक ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरण करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, तो डायनेमो, जो डायनेमो होता है उस डायनेमो के द्वारा इसको रूपांतरित करा जाता है। देखिएगा अगला है हमारा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा होती है इससे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं किसके द्वारा, विद्युत ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, तो ये लाउड स्पीकर के द्वारा करा जाता है। तो लाउड स्पीकर से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा करा जाता है, तो माइक्रोफोन के द्वारा। देखिए कि माइक्रोफोन के द्वारा हम जो हमारी ध्वनि ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, देखिए कि यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, जो सितार होता है एवं अन्य जो वाद्य यंत्र होते हैं जैसे गिटार हुआ ये या वायलिन हुआ, इन सभी में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। और उस यांत्रिक ऊर्जा से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा, देखिएगा ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा, ये ऊष्मा इंजन के द्वारा रूपांतरण करी जाती है। अगला है नाभिक से ऊर्जा, जो नाभिक होता है उस नाभिक से जो ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं वो नाभिक के रिएक्टर के द्वारा करते हैं। और रासायनिक ऊर्जा से प्रकाशीय ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है वो मोमबत्ती करती है। देखिए कि ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में जो हुआ बिहार में TRE 3 एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम, उस री एग्ज़ाम में क्या है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में जो परिवर्तन करते हैं वो क्या था, मोमबत्ती। वहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछा था, उसमें फिजिकल परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन करके दिए गए थे और तब वो क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी मशीन पर यांत्रिकी कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल कहलाता है। देखिएगा जो बल होता है वो क्या कहलाता है, तो किसी पर प्रयुक्त बल जो होता है उसे प्रयास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रयास कहते हैं। ठीक है, प्रयास कहते हैं या प्रयास या आयास कहते हैं, इसे इफेक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि जो कार्य है, कार्य करने की जो सामर्थ्य होती है यानी शक्ति होती है वो क्या कहलाती है। तो मैंने पीछे भी बताया था कि कार्य करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं और सामर्थ्य यानी कि क्षमता
वो क्या कहलाती है, हमारी ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक बल है एफ वेक्टर, और यहाँ पर जो है वेक्टर दिया गया है, क्या दिया गया है वही देखिएगा 5 जे आई वेक्टर और प्लस 3 आई वेक्टर दिया गया है। न्यूटन एक वस्तु को क्या है 2 आई वेक्टर और जे वेक्टर जब विस्थापित कर देता है, या तो कृत कार्य क्या होगा, देखिएगा कार्य जो यहाँ पर होगा हमारा कितना होगा, वो 7 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को कंटेंट यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल को सपोर्ट मिले और आप सभी के लिए क्या हम लगातार कार्य करते रहें। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन आ चुका है, लगभग अब कंप्लीट ही दिख रहा है। देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति एक वस्तु पृथ्वी से एक बल द्वारा आकर्षित होती है। जो वस्तु के ए और गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करती है, वस्तु का बी उस बल के बराबर है जिसमें वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, तथा चंद्रमा की सतह पर सी बदलता है, जबकि डी चंद्रमा पर रहता है, समान रहता है चंद्रमा पर। तो देखिएगा यहाँ पर हमें बताना है कि ए बी सी डी जो दिए गए हैं ये चारों के चारों यह क्या चीज़ है। देखिएगा यहाँ पर जो ए है वो क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्यमान हो जाएगा। देखिए क्यों, जो आकर्षित होता है वो किसके कारण होता है, द्रव्यमान के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि जो बी है, बी क्या है कि यह वस्तु का बी उस बल के बराबर होता है, यानी कि ये किसके बराबर होता है, भार के बराबर होता है। तो बी हमारा भार हो जाएगा। देखिएगा सी के बारे में क्या कह रहा है, चंद्रमा की सतह पर बदलता है। तो चंद्रमा की सतह पर क्या बदल जाता है, तो भार चंद्रमा की सतह पर बदल जाता है। और डी समान रहता है, तो चंद्रमा की सतह पर क्या समान रहता है, द्रव्यमान समान रहता है। अब देखिएगा यहाँ पर कहाँ दिया गया है, मास वेट और मास। तो यहाँ पर दिया गया भार द्रव्यमान, पहला नहीं होने का है, दूसरे में भार घनत्व दिया गया नहीं होने का, तीसरे में द्रव्यमान भार द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा स्क्रीन पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको सभी को सही जवाब देना होगा। देखिएगा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती है, बताइएगा इनमें से कौन सी घटना है जो गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर नहीं समझाई जा सकती। देखिएगा जो सूरज के चारों ओर ग्रहों की गति होती है इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा समझा सकते हैं। ज्वार भाटा भी इसके कारण होता है, वस्तु का भार भी इसी के कारण होता है, जबकि जो ग्रहण होता है, ग्रहण का होना ये इसका कारण नहीं है, ये ग्रहों की गति के कारण होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है संरक्षण का नियम लागू होता है किस पर, देखिएगा इसका संरक्षण का नियम लागू होता है यांत्रिक ऊर्जा के बारे में क्वेश्चन दिया गया। आप सभी को इसका सही जवाब बताना होगा। इसका सही जवाब क्या होने वाला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बल संरक्षित होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो बल है वो संरक्षित होता है। देखिएगा चंद्रमा के बारे में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये उत्तराखंड के द्वारा क्या है पूछा गया है कि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते हुए विभिन्न द्रव्यमानों के पिंडों को, देखिएगा के वेग क्या होते हैं, किसी भी क्षण समान होंगे। ये बात बिल्कुल क्या है सही हो जाएगी यहाँ पर, कि किसी भी क्षण क्या है उनके जो गतियाँ होंगी वो क्या होंगी, समान होंगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है निर्वात है, और निर्वात में क्या होती हैं, गतियाँ समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय पर बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य परिवर्तन के बराबर होता है, तो किसके कुल ऊर्जा यानी कि टोटल एनर्जी जो होती है उसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो
फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।